पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में मेरे भाई और बहन, आज हम ईस्टर के तीसरे रविवार में हैं और हम जानते हैं ईस्टर का महत्व ये है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, दफनाए गए और तीसरे दिन जी उठे। ईस्टर ये जी उठने का स्मृति का याद हमको दिलाते हैं और इन दिनों में हम ईस्टर के आनंद और खुशी में हैं। हम बार बार यही सुनते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु अपने प्रेरितों के पास जी उठने के बाद अपने आप को किस प्रकार दिखाया और उनके विश्वास को और मजबूत बनाया। आज भी हम इस प्रकार की एक सुंदर घटना देखते हैं कि प्रभु अपने प्रेरितों के सामने आकर दर्शन देते हैं, कुछ कहते हैं और उनका विश्वास को और दृढ़ बनाते हैं। एक सुंदर घटना हमारे बीच में है कि प्रभु संत पतरस से विशेष गलबात करते हैं। आप लोगों ने आज का पवित्र सुसमाचार सुने हैं, जब पेतरुस अपने साथियों को, मित्रों को कहते हैं मैं मच्छी पकड़ने जा रहा हूँ। वे अपने साथियों के साथ मच्छी पकड़ने के लिए चले जाते हैं। जब हम एक घटना को सुनते हैं, शायद आपके मन में एक दूसरा घटना का याद आ रहे होंगे। संत लूकास के पवित्र सुसमाचार में अध्याय 5 में हम सुनते हैं, उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सीमोन से कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सीमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, किंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गई और उनका जाल फटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि वे आकर हमारी मदद करें। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर लिया कि नावें डूबने को हो गई। ये देखकर सीमोन ने ईसा के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। जाल में मछलियों के फंसने के कारण वे और उनके साथी विस्मित हो गए। यही दशा याकूब और यूहन्ना का भी हुई। ये जबदी के पुत्र और सीमोन के साझेदार थे। ईसा ने सीमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। वे नाव को किनारे लगाकर और सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिए। ये जो घटना आपने सुना है, इस घटना हमको बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने मुक्त कार्य के लिए पेतरुस को सबसे प्रथम बुलाया और उनके साथियों को। हम जानते हैं पेतरुस, अंद्रयास, याकूब और यूहन्ना प्रभु का पहले 4 प्रेरित थे। पर आज के पवित्र सुसमाचार एक इस प्रकार है। तिबिरियस के समुद्र के पास सीमोन पेतरुस, थॉमस यमन कहलाता था, नतानिएल जो गलीलिया के काने का निवासी था, जबदी के पुत्र और यीशु के 2 अन्य शिष्य साथ थे। सीमोन पेतरुस ने उनसे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूं। वे उससे बोले, हम भी आपके साथ चलते हैं। प्रभु पेतरुस को बुलाया। तकरीबन 3 साल पेतरुस और बाकी प्रेरित लोग प्रभु के साथ रहा। जो भी प्रभु ने कहा, प्रभु के पवित्र उपदेशों को सुना, प्रभु के द्वारा किए हुए चमत्कारों को देखा, चंगाई वाले पवित्र कार्यों को देखा। पर जब उनकी आंखों के सामने प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया और इतने दुख भोग उन्होंने सहा
आखिर पवित्र सूली पर अपना जान कुर्बान किए। और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि प्रभु अभी नहीं रहा, उनकी आशा खत्म हो गई। ये सारे ईस्टर की पहली बात है, प्रभु यीशु मसीह का जी उठने के पहले की बात। और उनके जी उठने के बाद, पुनरुत्थान के बाद भी उनको ये नहीं पता अभी करें तो हम क्या करें, कुछ भी नहीं मालूम था। पेत्रस ने फैसला किया, जो हम कर रहे थे पहले हम दोबारा वही करेंगे, मछलियां पकड़ेंगे, काम करेंगे और रोज का रोटी कमाएंगे। अपने साथियों को कहते हैं चलो हम मछली पकड़ने जाते हैं। संत लूकस के पवित्र सुसमाचार हमको बड़ी स्पष्ट रूप से कहते हैं, वे नावों को किनारे लगाकर और सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिए। उन्होंने अपने बीती हुई जिंदगी में जो भी किया था वहां के वहां छोड़कर प्रभु के पीछे तुर पड़े। अभी उनकी जिंदगी में सिर्फ एक लक्ष्य था कि प्रभु यीशु मसीह के पैरवी करनी है, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार जीना है। प्रभु यीशु मसीह हमारा गुरु है, हमारा प्रभु है। पर जब उन्होंने देखा कि प्रभु का अंत हो गया है, मृत्यु हो गई है, उन लोग कंफ्यूजन में आ गए, नहीं पता क्या करना है। और उस समय, ठीक उसी समय प्रभु यीशु मसीह उनको दर्शन देते हैं और वो दर्शन हमको याद दिलाते हैं किस प्रकार यीशु पेत्रस को और उनके साथियों को एक नया काम के लिए बुलाया, एक नया मिशन के लिए बुलाया। दोबारा प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेरितों को वही मिशन के लिए बुला रहे हैं और वो घटना आज हमारे आंखों के सामने, कानों के सामने संभव हो रहे हैं। और देखिए, हमारा भी जिंदगी इससे अलग नहीं है। हम भी जिंदगी में कभी कभी दुख परेशानी में आ जाते हैं और जब फैसला किया है ये बात मैं अभी से नहीं करूंगा, करने का मजबूर हो जाते हैं। वो पाप में बार बार हम गिर जाते हैं, पर आशा न छोड़े। जैसे संत पतरस के सामने यीशु दिखाई दिया, दर्शन दिया, उसी प्रकार विश्वास करने वालों के सामने प्रभु जरूर आएंगे, हमारी जिंदगी को बदलेंगे, नवीकरण करेंगे, एक नया सृष्टि प्रभु हमारे अंदर से बनाएंगे। विश्वास करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह की बात इस प्रकार है, लूकस के पवित्र सुसमाचार अध्याय 22 में 31 और 32 में कहते हैं, सीमोन सीमोन शैतान, तुम लोगों को गेहूं की तरह फटकने का अनुमति मिली है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है जिससे दोबारा तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। जब तुम फिर सही रास्ते पर आओगे, अपने भाइयों को भी संभालोगे। और पतरस कहते हैं, प्रभु मैं आपके साथ बंदी गृह में आऊंगा और आपके लिए मेरा जीवन, मेरा प्राण त्याग देने के लिए भी तैयार हूं। ये संत पतरस का एक सपना था। पर हम देखते हैं जब वक्त आने पर संत पतरस 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार करते हैं। और ये बात उनके दिल में इतनी गहरी दुख दिए, शोक दिए। हमेशा ये सोचता था मैं मेरा प्रभु को धोखा दिया। प्रभु जानता था कि संत पतरस के दिल में इस प्रकार का बात है। और इसलिए आज के इस पवित्र सुसमाचार में हम देखते हैं, दर्शन देने के बाद संत पतरस से प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं, सीमोन योना के पुत्र, क्या तुम बाकी लोगों से अधिक मुझे प्यार करते हो? संत पतरस कहते हैं, हाँ प्रभु जी, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। और प्रभु कहते हैं, मेरे भेड़ों को चराओ। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है, हम प्रभु यीशु के बेटे हैं। We are the sheep of Jesus। मैं तुमको एक नया जिम्मेवारी देता हूँ, जो मैंने तुमको कहा था पहले से। मैं तुम्हें मनुष्यों का मछली पकड़ने वाला बनाऊंगा। आज से, अभी से ये संपन्न होगा।
तुम्हारे दिल में ये नाराजगी है कि तूने मुझे इनकार किया। आज मैं दुनिया वालों के सामने, बाकी प्रेरितों के सामने ये गवाही देता हूँ कि तुम मुझे बाकी लोगों से प्यार करते हैं। क्योंकि तूने मुझे प्यार किया, मैं जिम्मेवारी देता हूँ बाकी जो भी तुम्हारे साथ खड़े हैं और जो लोग तुम्हारे बातों को सुनकर मुझ पर विश्वास करने वाले हैं, सबका नेता तुम बनोगे। जो बातें मैं तुमको सिखाया इनको भी सिखाओ, चेले बनो, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर इनको बपतिस्मा दो, इनके आत्माओं को बचाओ। ये प्रभु का मीठा वाणी है संत पतरस और सुनने वाले बाकी साथियों के लिए। और जब ये बात हम सुनते हैं, याद करना है जो पुराना नियम मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दुनिया को दिया था। पहला नियम, इस्राएलियों सुनो, तुम्हारा परमेश्वर एक है। तुम्हारे पूरा शक्ति से, पूरी आत्मा से, पूरा दिल से परमेश्वर को प्यार करना है। पतरस को प्रभु यीशु से पूछते हैं, क्या तुम बाकी लोगों से अधिक मुझे प्यार करते हो? जवाब देखिए, जी हाँ प्रभु जी, मैं प्यार करता हूँ। और दूसरा, अपने बराबर अपने पड़ोसियों को, गुआंढियों को, यार दोस्तों को, रिश्तेदारों को, भाई बहनों को प्यार करो, अपने साथियों को प्यार करो और एक उत्तम, एक आदर्श भरी जिंदगी जियो। भाई और बहनों, हम एक विशेष टाइम पर हैं, एक विशेष घड़ी के सामने खड़ी है। हमारे लिए एक नया संत पापा आने वाले हैं। 7 तारीख को जितने भी कर्दिनाल लोग हैं वो बंद कमरे में जाकर प्रार्थना करते हुए कलीसिया के लिए सबसे उत्तम तोहफा देने वाले हैं। और संत पापा का पहला गुण क्या होना चाहिए? पहला गुण ये है कि प्रभु यीशु मसीह को ये उत्तर दे, प्रभु मैं तुमको सर्वप्रथम सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। हर एक दिल में, हर एक चेहरा में प्रभु यीशु को देखने वाला बने। हर एक का जरूरतों को प्रभु यीशु का जरूरत मानने वाला बने। हर एक का दुर्बलताओं में, हर एक का आसरों में प्रभु का आसर देखे। इसी प्रकार का एक व्यक्ति हमारा संत पापा बने। संत फ्रांसिस पापा इस प्रकार का था, दुनिया उनका प्रशंसा करता है। जॉन पॉल II इस प्रकार का था। हमको आने वाले संत पापा, हमका नेतृत्व देने वाले, आगू करने वाले संत पापा इसी प्रकार प्रभु का दिल के आवाज को सुनने वाला, दिल के धड़कनों को सुनने वाला, प्रभु की इच्छा को निभाने वाला संत पापा बने। हमारा जिम्मेवारी है, जैसे आज हमने संत पतरस में जो बातें देखा है, संत पतरस का गद्दी पर, सिंहासन पर बैठने वाला संत पापा, आज का संत पापा उसी प्रकार का पापा बने। ये सब कुछ त्याग कर सबसे पहले प्रभु के पीछे जाने वाले, दुख और निराश में प्रभु का इच्छा को ढूंढने वाले। और जब देखता है सब कुछ खत्म हो गया, वहां तिबिरियस के सागर के कंढे प्रभु को का दर्शन देखने वाला, इसी प्रकार का एक संत पापा को हमको मिले। दुनिया के सवालों को दुनिया का जवाब देने वाला नहीं, दुनिया के चुनौतियों को, दुनिया के सवालों को यीशु का जवाब देने वाला एक संत पापा हम सब पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर